दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगी जो एक यूनानी गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, अभियंता, आविष्कारक और खगोल विज्ञानी थे। इन्होंने जल स्थैतिकी, सांख्यिकी और उत्तोलक के सिद्धांत की व्याख्या की और नवीनीकृत मशीनों को डिजाइन करने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। चलिए जानते हैं इनकी जीवनी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रहस्य संसार। मेरा नाम है अनुष्का और आज मैं एक ऐसे आविष्कारक और खगोल विज्ञानी के बारे में बताने जा रही हूँ जो जल स्थैतिकी, सांख्यिकी और उत्तोलक के सिद्धांत की व्याख्या दिए और ये दावा किया कि दर्पणों की एक पंक्ति का उपयोग करके बड़े आक्रमणकारी जहाजों को आग लगाई जा सकती है। दोस्तों, आर्किमिडीज का जन्म लगभग 287 ईसा पूर्व सिराकिस, सिसिली के बंदरगाह शहर में मैग्ना ग्रेसिया बस्ती में हुआ था। इनके पिता फडियास खगोल विज्ञानी थे। आर्किमिडीज ने अपनी शिक्षा लंदन में पूरी की। उस समय कागज और ब्लैक बोर्ड की कमी थी, इसलिए ये राख पर ज्यामितीय आकृतियां बनाते थे। एक गणितज्ञ होने के साथ साथ इनकी रुचि मशीनों में भी थी। एक बार ये वस्तु एवं द्रव से उसके भार के सिद्धांत पर विचार कर रहे थे। अचानक नहाते नहाते इन्हें उसका समाधान मिल गया और ये यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए भागे, जिसका मतलब है मिल गया मिल गया। इसके बारे में इन्होंने अपने सापेक्षिक घनत्व में प्रतिपादित किया कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसमें उछाल आता है। यह उछाल बल वस्तु के द्वारा प्रतिस्थापित पानी के बराबर होता है। वस्तु का आयतन जितना अधिक होगा और वजन जितना कम होगा, वह उतना ही कम पानी में डूबेगी, तथा वजन जितना ज्यादा, आयतन जितना कम होगा, वह उतना ही कम डूबेगा, क्योंकि वस्तु द्वारा प्रतिस्थापित पानी का भार कम होता है और उछाल कम होता है। हल्की वस्तु का उछाल अधिक होता है। जहाज पानी में कैसे तैरते हैं, यह जानने के लिए आर्किमिडीज का सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। आर्किमिडीज ने लीवर तथा घिरनियों की सहायता से बड़े जहाजों को समुद्र से खींचकर किनारे लगवा दिया। देश की रक्षा के लिए इनके युद्धक उपकरण इतने प्रभावकारी सिद्ध हुए कि कई वर्षों तक शत्रु इनके राज्य पर हमला नहीं कर पाए। दर्पणों के माध्यम से शत्रु सेना के जहाजों पर सूर्य की किरणें केंद्रित की गई और उसमें आग लग गई। बड़ी बड़ी क्रेन जहाज को उठाकर पटक देती थी। आर्किमिडीज ने लीवर सिद्धांत पर कार्य किया तथा बड़े अंक प्रकट करने की विधि विकसित की। इन्होंने ठोस का भार तथा क्षेत्रफल ज्ञात किया और पाई का अनुमानित मूल्य निकालकर पानी को ऊंचा उठाने की मशीन बनाई। इन्होंने 9 प्रमुख सिद्धांतों में बेलनाकार, गोलाकार वस्तुओं का आयतन, वृत्ताकार चीजों का क्षेत्रफल व नाप, पैराबोल की गणना तथा स्पाइरल तारों के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। आर्किमिडीज ने ऐसी मशीनी स्क्रू का निर्माण किया जिसे आर्किमिडीज स्क्रू कहा जाता है। इसके द्वारा पतली नालियां, हल्के पदार्थ, अनाज, रेत, राख आदि साफ किया जा सकता है। सिसिली के राजा के लिए सोने का मुकुट तैयार किया गया और आर्किमिडीज से यह पता लगाने के लिए कहा गया कि मुकुट शुद्ध सोने का है या इसमें बेईमान सुनार ने चांदी मिलाई है। आर्किमिडीज को इस मुकुट को पिघलाए बिना पता लगाना था। नहाते समय इन्होंने देखा, जब ये टब के अंदर गए, टब में पानी का स्तर ऊपर उठ गया। इन्होंने महसूस किया कि इसका उपयोग मुकुट के आयतन को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए पानी को संपीड़ित नहीं किया जा सकता, इसलिए डूबा हुआ मुकुट अपनी आयतन की बराबर मात्रा की पानी को प्रतिस्थापित करेगा। मुकुट के भार को पानी के आयतन से विभाजित करके मुकुट का घनत्व निकाला जा सकता है। यदि इसमें सस्ते और कम घनत्व वाले पदार्थ मिले होंगे तो मुकुट का घनत्व सोने से कम होगा। ये आइडिया आते ही इस पर प्रयोग करने के लिए आर्किमिडीज इतने उत्तेजित हुए कि कपड़े पहनना भूल गए और नग्न अवस्था में ही गलियों में यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए भागने लगे। यह आर्किमिडीज की पहली उपलब्धि थी। आर्किमिडीज ने एक ऐसा हल दिया जो जल स्थैतिकी में आर्किमिडीज के सिद्धांत पर लागू होता है, जिसे इन्होंने अपने ग्रंथ अनफ्लोरिंग बॉडीज में वर्णित किया है। इसके अनुसार एक तरल डूबी हुई वस्तु पर एक उत्प्लावन बल लगता है जो इसके द्वारा हटाए गए तरल के बराबर होता है। सिसिली के राजा हीरोन ने आर्किमिडीज को एक जहाज सिराकुसिया डिजाइन करने के लिए कहा, जो विलासितापूर्ण यात्रा, सामान सप्लाई और नौसेना के युद्धपोत के रूप में प्रयुक्त किया जा सके। सिराकुसिया प्राचीन काल की सबसे बड़ी जहाज थी। यह 600 लोगों को ले जाने में सक्षम थी। साथ ही इसमें बगीचे की सजावट,
एक व्यायामशाला और एक देवी का मंदिर भी था। आर्किमिडीज का पंजा एक हथियार है, इसे द शिप चेकर भी कहते हैं। इसमें एक बड़ा धातु का हुक लटका रहता है। यह जहाज को उठाकर पानी में डुबो देती थी। सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने लीवर के सिद्धांत का सबसे कठोरतम विवरण दिया। इन्होंने युद्ध के दौरान ओडोमीटर का आविष्कार किया। वैसे तो आर्किमिडीज ने हमेशा यांत्रिक उपकरण ही डिजाइन किए, परंतु इनका गणित के क्षेत्र में भी योगदान है। आर्किमिडीज ने पाई के सन्निकटन का पता लगाया। इन्होंने बताया वृत्तों का क्षेत्रफल पाई और उसकी त्रिज्या के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। आर्किमिडीज ने परवलय क्षेत्र की गणना से भी संबंधित सिद्धांत दिए। इन्होंने ब्रह्मांड में उपस्थित मिट्टी कणों की संख्या गणना के लिए एक समुच्चय दिया। आर्किमिडीज ने उत्तोलक पर टिप्पणी दी और कहा, मुझे खड़े होने की जगह दो, मैं पृथ्वी को हिला दूंगा। इन्होंने अनस्पाइरल का सिद्धांत दिया। आर्किमिडीज का सबसे पुराना कार्य है पलिम्पसेट। चांद की सतह पर एक गड्ढा है जिसे सम्मान में आर्किमिडीज गर्त कहते हैं। इसके साथ ही चांद की एक पर्वत श्रृंखला को भी आर्किमिडीज पर्वत श्रृंखला कहते हैं। गणित में उपलब्धि के लिए फील्ड मेडल में आर्किमिडीज का चित्र है। आर्किमिडीज के खोजों से शत्रु देशों में खलबली मच गई और रोम के शासक ने सिसिली पर आक्रमण कर दिया और अपने सेनापति को आदेश दिया कि वे आर्किमिडीज को जिंदा पकड़ कर लाएं। जब सिपाही आर्किमिडीज के पास आए तो ये अपने घर में फर्श पर बैठे हुए कुछ आकृतियां बना रहे थे। इन्होंने उनके साथ जाने से मना कर दिया और कहा, बेशक मुझे मार दो, पर मेरी आकृतियों को मत मिटाना। मूर्ख सैनिक ने आओ देखा न ताओ आर्किमिडीज के शरीर में तलवार भोंक दी और आर्किमिडीज 75 वर्ष की आयु में 212 ईस्वी पूर्व में इस जहाज से रुखसत हो गए और एक महान इंसान इस जहाज से निकलकर इतिहास के पन्नों पर चला गया, जिन्हें हम कभी भूल नहीं पाएंगे, जो इतिहास के पन्नों पर अमिट हो गए। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।